सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और अभी हम लोग देख रहे हैं इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। हमने आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व ये दो क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी। अभी हम लोग फ़िलहाल में लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन देख रहे हैं। फ़िलहाल में हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि हमने करीब 8 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सीप सेकर फॉर साइज सेपरेशन। इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सीप सेकर को। ठीक है, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है आपका साइज सेपरेशन प्रोसेस के लिए। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिए दे रहा हूँ, आप सिंपली वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। ओके, चलिए, सो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली सीप सेकर होता क्या है। देखिए, अगर सिंपली हम बोलें तो सीप सेकर कुछ नहीं है। एक तरीके से सीप क्या होता है, छन्नी, जिसको जैसे आपकी चाय वाली छन्नी होती है ना, इसी तरीके से आपका सीव होती है, लाइक दिस। कुछ ऐसे अपर्चर साइज होते हैं, ठीक है। इसी को एक सेकर इसलिए बोला जा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है जिससे कि सीविंग की जा रही है ना। आपको मैनुअली हाथ से नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया जिसको बोला जा रहा है सीप सेकर, दैट इज नोन एज सीप सेकर। ओके, so sieve seeker is mostly commonly used instrument to obtain the powder of the desired size particle of the desired size distribution from a poly dispersion powder। यानी ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके डिज़ायर्ड साइज क्या होता है, जैसे कोई भी आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो, अगर आप टैबलेट बना रहे हो तो उस हिसाब से जो आपका पाउडर का साइज होना चाहिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड पाउडर का साइज होना चाहिए बिफोर फॉर्मुलेशन, आप वो सारा क्या करेंगे, पाउडर के साइज को इससे सीप सेकर से क्या कर सकते हैं, साइज सेपरेशन कर सकते हैं। या आप कोई पाउडर बना रहे हो, ठीक है, फाइन पाउडर उसमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आपको फाइन पाउडर भी यहाँ से मिल सकता है। बस क्या है कि बशर्ते आपको सीप सेकर्स के जो अपर्चर्स होते हैं, यानी कि सीव है जो आपकी, ठीक है, सीव नंबर जैसे 10, 20, 80, 120, तो उसको थोड़ा याद में रखना होगा कि कौन सी सीव साइज हमको यूज़ करके फाइन पाउडर मिल सकता है। ठीक है, बशर्ते आपको इतना ही करना है। अब इसमें क्या है कि पॉली डिस्पर्जन पाउडर क्या होता है, व्हेन टू और मोर पाउडर मिक्स टुगेदर दैट नोन एज पॉली डिस्पर्जन। यानी दो या दो से ज़्यादा पाउडर को जो आप मिक्स करते हो तो वो आपका कहलाता है पॉली डिस्पर्जन पाउडर। ठीक है, तो आप जब कई सारे पाउडर को मिलाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कोई कुछ पाउडर्स जो होते हैं थोड़े से कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, यानी बड़े होते हैं, फिर कुछ उससे छोटे होते हैं, या कुछ बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं। तो उन सब का एक साइज लाने के लिए आपको सीप सेकर की ज़रूरत होती है, अगर आप साइज को बराबर चाहते हैं सबका। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की, सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो वो होता है आपका एजिटेशन एंड वाइब्रेशन। ठीक है, सीप सेकर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन एंड वाइब्रेशन। ओके, सो वैरायटी ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल विच वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। कुछ ऐसी वैरायटी के अब प्रिंसिपल, मतलब कुछ ऐसी वैरायटीज़ के आपके सीप सेकर अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट प्रिंसिपल पे भी वर्क करते हैं। इन सम केसेस एजिटेशन और सर्कुलर वाइब्रेशन क्या होता है, कुछ क्या होता है जो एजिटेशन और सर्कुलर वाइब्रेशन पे काम करते हैं। व्हाट इज द सर्कुलर वाइब्रेशन? सर्कुलर वाइब्रेशन इज नथिंग व्हेन a sieve seeker is rounded circularly and it is also vibrated। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेटेड मीन्स एक तरीके से हिल डुल रही होती है। आपने अगर लैब करी होगी तो वहाँ पे आपने सीप सेकर देखा होगा, तो वो धीरे धीरे से राउंड हो रहा था, घूम रहा था और थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, यानी कि हिल रहा था। अब हिल क्यों रहा है, आप जब सीविंग हाथ से करते हो, जैसे
घर में आटा को छानते हो, वो भी सीविंग होती है, ठीक, सीव ही होती है। हाथ से क्या है, आप उसको हिलाते हो, ठीक है, तभी वो अच्छे से सीव हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग वाइब्रेट करने के लिए मोटर का यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए लिखा है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ सीप अलाउ पार्टिकल टू गेट सेपरेट ऑन सीप। देखिए अप टू अप और डाउन, इसी से वाइब्रेट हो रहा कि पहले ऊपर होगा नीचे होगा, है ना, इस तरीके ऐसे 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 करके वाइब्रेट होती है। तो क्या होता है कि ये अलाउ करता है पार्टिकल को सेपरेट होने के लिए। ओके, अब अगर बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे डायग्राम इंस्ट्रूमेंट का। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, बनाना सीख लीजिए, आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, आपकी सीव नंबर है 10, 20, 40, 80। इसको इस सीरीज में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले 10 का है, फिर 20, 40, 80। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना आपका ये सीव नंबर छोटा होगा वो उतना ही कोर्स पार्टिकल के लिए यूज किया जाएगा, उसका अपर्चर साइज उतना ही बड़ा होगा। जो ये 10 वाला है इसका अपर्चर साइज बड़ा होता है, अगर आप कंपैरिजन करते हो 80 वाले से तो इसका अपर्चर साइज बहुत छोटा होता है। ये बेसिकली यूज होता है आपके वेरी फाइन पाउडर के लिए, फाइन पाउडर के लिए, और ये वाला आपका कोर्स पार्टिकल्स के लिए। यानी क्या करना है कि आपको इस अरेंजमेंट में इसको रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका स्क्रू होता है, सॉरी, ओके, ये आपका स्क्रू होता है जिससे क्या है, इसको आप टाइट कर लोगे, है ना। इन सारी चीज़ों को अरेंज करके उसको टाइट भी तो करना रहेगा, वरना सारी अलग हो जाएंगी। एंड ये लॉकिंग हैंडल होता है जहाँ से आप लॉक करते हो। राउंड हैंडल होता है ना। ये सीम नंबर तो आपने देख ही लिया। ये कैपिंग होती हैं इसके, और स्क्रीन फ्रेम होता है, ठीक है। स्विच होता है जहाँ से आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे, है ना, स्टार्ट करने के लिए। ये मोटर होती है जो कि इस तरीके से रोटेट करने में, उसको रोटेट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ टाइमर विच इंडिकेट योर टाइम, है ना, यहाँ से आप टाइम को सेट करते हो, है ना। एंड वाइब्रेशन ट्रे होती है जो कि इसको वाइब्रेट करने में हेल्पफुल होती है। दीज आर सम मेन पार्ट्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो आप यहाँ से देख सकते हो क्या होता है कि सीव आर प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैं बोल रहा था ना कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ऑफ सीक्वेंस लाइक कोर सीव, जो आपका कोर सीव है, ये वाला 10 मैंने बोला था ना कि वो 10 नंबर सीव है, जो उसको टॉप में रखना है। और जो आपका फाइन सीव है उसको आपको जो 80 नंबर है सीव नंबर, उसको आपको क्या करना है, बॉटम में यानी नीचे रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, कनेक्टेड टू अ कलेक्टर पेन। अब कलेक्टर पेन क्या है, जिसमें आप कलेक्ट करोगे, दैट इज दिस वन, ओके। ये आपका है कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स क्या समझ रहे हो, जहाँ से आपको कलेक्ट करना है चीज़ों को। अब भाई पाउडर डाल दिया तो कलेक्ट करने की भी तो जगह होनी चाहिए। अब सीप में अगर लगा दोगे तो नीचे नहीं फैल जाएगा, तो इसलिए कलेक्टर एक लगाना होता है ताकि आप उसको सारे पाउडर को कलेक्ट कर सको, जिसका साइज सेपरेशन हो जाए उसको, ठीक है। द अदर एसेंसरीज लाइक कैपिंग, स्क्रू फ्रेम, टाइम, है ना, टाइमर्स, इट इज आर द प्रोवाइड ऑफ द स्मोक फंक्शन ऑफ द सीप सेकर्स, ओके। सो दिस इज अ सिंपल मीन्स। इसको देखिए आप फ्लो डायग्राम में लिखना, जैसे हमने इस तरीके से लिखा है इसको, थ्योरी को फ्लो डायग्राम में मीन्स पहले आप ये वाला पूरा पॉइंट लिखेंगे, पूरा लिख दीजिए, ठीक है। इसको और भी अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि फर्स्टली वी विल पुटिंग, है ना, 10 सीव लाइक दिस, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके, इस तरीके से। तो ये बड़ा भी लगता है आंसर और देखने में सही लगता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भी इसकी बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या करना है, सिंपली आपको सीविंग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। उसके बाद जो 10 नंबर सीव है यानी कोर्स पार्टिकल की सीव है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको इनलेट कर देना है। यानी उस मटेरियल को आपको जिसका आप साइज सेपरेशन चाहते हो उसको वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, सिंपली इसको टाइट कर देना है। यही सारी चीज़ें लिखना है, यही लिखना है सिर्फ, ठीक है। इसको टाइट कर देना है सिंपली। फिर क्या है कि स्विच ऑन कर दोगे, है ना, टाइमर लगा दोगे, और फिर क्या है, वाइब्रेटिंग वगैरह होगी, सारी काम मतलब प्रोसेस होंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे, निकालोगे, टाइम जब सेट हो जाएगा, पूरा टाइम जैसे हो जाएगा उसके बाद आप इसको निकालोगे, है ना, इसको अलग अलग फिर वेट करोगे सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें होती हैं,
यही सारा यहाँ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए, अंडर साइज सेपरेशन द प्लेस्ड ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन, है ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप वर्किंग पढ़ लीजिए, इसलिए है कुछ नहीं, टाइम है नहीं आप लोगों के पास, इसलिए मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप बात कर लेते हैं इसके मेरिट ऑफ सीप सेकर की, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, मेरिट मीन्स एडवांटेज, ठीक है। दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर साइज सेपरेशन एंड द सेकंड वन इज दिस मेथड इज मोस्ट सिंपल एंड नो स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। दिस इज अ वेरी important advantage of this सीप सेकर मेथड, मीन्स नो स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो सबको आता है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, है ना। थर्ड वन इज दिस इज अ रैपिड मेथड ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस। द फोर्थ वन इज सीप सेकर इज एबल टू मेजर द पार्टिकल साइज अप टू 50 माइक्रोमीटर। वायर ये देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो, 50 माइक्रोमीटर, नॉट वैल्यू विलो, मतलब इस वैल्यू से नीचे नहीं, इतने तक का ये साइज सेपरेशन कर सकता है। ओके, और अब बात कर लेते हैं डीमेरिट की। डीमेरिट मीन्स डिसएडवांटेज। ओके, दैट इज देर आर चेंज ऑफ सी बाइंडिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर साइज सेपरेशन ऑफ वेट मटेरियल, ये वेट मटेरियल के लिए यूज नहीं होता है। द थर्ड वन इज ड्यू टू एजिटेशन और वाइब्रेशन पार्टिकल कोलाइड, यानी एजिटेशन और वाइब्रेशन जैसे क्या होता है, पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं और अटैक ईच अदर, दस चेंज ऑफ साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन भी कर सकते हैं। कैसे? जब वाइब्रेशन और एजिटेशन वर्क करता है, ये दोनों मैकेनिज्म, तो आपस में जो क्या है, पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं, फिर साइज रिडक्शन कर सकते हैं। यानी अगर आप साइज रिडक्शन नहीं चाहते हो फिर भी साइज रिडक्शन हो सकता है, तो इसलिए इसका ये डिमेरिट बन जाता है। देन फोर्थ वन इज नॉट एबल टू मेजर द पार्टिकल साइज बिलो 50 माइक्रोमीटर्स, यानी इससे नीचे का अगर आप पार्टिकल साइज का सेपरेशन करना चाहते हैं, साइज सेपरेशन तो नहीं हो सकता है। दिस इज आल्सो अंडर द डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। ओके, एंड एप्लीकेशन ऑफ सीप सेकर की अगर बात करते हैं तो पॉलीडिस्पर्सन मीन्स टू अचीव साइज सेपरेशन ऑफ पॉलीडिस्पर्सन पाउडर। ओके, यानी कई सारे जो पाउडर्स को मिक्स करके आप पाउडर को एक तरीके से एक पार्टिकल साइज का चाहते हो तो ये परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज टू कैरी आउट पार्टिकल साइज एनालिसिस। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, आप जाके सिंपली वहाँ से देख सकते हो। और अगर टेलीग्राम में मैंने सारे ही नोट्स को अपडेट कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड सिंपली करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर।